मैं इस वक्त हूँ आरटीडीसी अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह राठौड़ जी के निवास स्थान जयपुर पर। जी हाँ, आज इनका जन्मदिवस है और सुबह से बधाइयों का तांता लग रखा है और आज धार्मिक कार्यक्रमों के साथ इनका जन्मदिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि पुष्कर के अंदर 1 साल के अंदर इन्होंने वो विकास की सौगात दी है जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा, कल्पना भी नहीं की कि पुष्कर विकास प्राधिकरण भी बन सकता है। जी हाँ, एक अद्भुत चमत्कार है, एक अद्भुत पुष्कर वासियों के लिए सपना है कि और दंग रह गए कि मुख्यमंत्री जी ने इनके आग्रह पर पुष्कर विकास प्राधिकरण किया। वहीं उन्होंने पुष्कर की वर्षों पुरानी जो समस्या सीवरेज की समस्या का समाधान भी उन्होंने कर दिया है और 2 दिनों से कार्य भी शुरू हो गया। आज आपका जन्मदिन है और आप पुष्कर में काफी एक अच्छा सपना, आपका खुद का भी सपना है कि पुष्कर का विकास काशी हृदय की तर्ज पर हो और आज आपका जन्मदिन है। तो आप पुष्कर वासियों को, अजमेर वासियों को क्या कहना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो कि मैं उन सौभाग्यशाली लोगों की सूची में मेरा नाम जुड़ा है कि मेरी जन्मभूमि नाम और पुष्कर के 24 कोस की परिक्रमा मार्ग में मेरे गांव नाम। तो अपनी माँ की सेवा करने के बराबर ही मातृभूमि की सेवा करना मैं ये मानता हूँ। तो उस सौभाग्यशाली लोगों में हूँ कि मैं मेरी मातृभूमि की सेवा करने में सफल हुआ हूँ। ब्रह्मा मंदिर का जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ, पुष्कर के सरोवर में गंदा पानी जाता था, उसकी रोकथाम के लिए वर्षों से मांग चली आ रही थी, नहीं हो पा रही थी। मेरे को ईश्वर ने, ब्रह्मा जी ने माध्यम बनाया, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला और इसी के कारण आज वहाँ काम शुरू, गंदा पानी को रोकने का काम जो है न केवल शुरू हो गया है बल्कि ये सुनिश्चित भी हो गया कि बरसात आने तक ये काम कंप्लीट भी हो जाए। और सबसे बड़ा काम जो सपने में भी नहीं सोचा कि पुष्कर विकास प्राधिकरण का तोहफा जो मुख्यमंत्री जी ने न केवल पुष्कर वासियों के लिए है बल्कि मैं समझता हूँ कि तीर्थों का तीर्थ पुष्कर का सम्मान पूरे देश और दुनिया में होगा पुष्कर विकास प्राधिकरण का माध्यम से। और पुष्कर विकास प्राधिकरण जब बन जाएगा, जब फॉर्म हो जाएगा, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट पुष्कर के होंगे ये मैं समझता हूँ आपके और हमारे कल्पना से बाहर होगा कि पुष्कर के घाट कितने सुंदर बनेंगे, पुष्कर का सरोवर का जो जल है वो कितना निर्मल जल होगा। यहाँ पे पुष्कर की गलियाँ, जो तंग गलियाँ हैं जिसमें आज कचरे के ढेर लगे रहते हैं, वो कितनी ब्यूटिफिकेशन होगा, उसका लाइटें हैं, उसका ब्यूटिफिकेशन होगा। पुष्कर में बड़ा पार्क जो पुष्कर के लिए बहुत जरूरत थी और बरसों से ये मांग है, पुष्कर में बहुत बड़ा पार्क बनेगा। पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय टेंट सिटी विकसित होगी। पुष्कर में मतलब ब्रह्मा जी का जो मंदिर है, ब्रह्मा जी का इतना भव्य प्रतिमा वो लगेगी। पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला है और ऊंट, राजस्थान का एक तरह से रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ऊंट की भी बहुत भव्य प्रतिमा बनाई जा रही। तो ये 500 करोड़ से बड़ा प्रोजेक्ट तो पहले ही मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की और इस बार अंतर्राष्ट्रीय पशु मेले के उद्घाटन के अवसर पर भी स्वयं मुख्यमंत्री जी आए। तो मैं मानता हूं कि अब पुष्कर आने वाले समय में न केवल राजस्थान, न केवल भारत बल्कि दुनिया के विश्व पटल पे एक अलग से स्थान होगा पुष्कर। तो मेरे जन्मदिन पे ये मैं जन्मदिन पे गौ घाट पे पूजा अर्चना कर और ब्रह्मा जी के दर्शन कर, और मैं प्रार्थना फिर ब्रह्मा जी से करूंगा कि हमारे प्रदेश में भाईचारा, अमन, चैन, सुख, शांति और समृद्धि ऐसे ही होती रहे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के जो कार्यकाल है, जो उन्होंने गरीब को गणेश मान के सेवा की है, हर मंदिर की उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया है। न केवल पुष्कर, खाटू श्याम जी के मंदिर हो, गोविंद देव जी का मंदिर जो जयपुर में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, उसके लिए भी 100 करोड़ रुपए दिए हैं। रामदेवरा के लिए भी दिए हैं उन्होंने, देवनारायण भगवान के मंदिर के लिए भी दिए हैं। तो ऐसा कोई राजस्थान का दर्शनीय स्थल नहीं होगा या ऐसा कोई धार्मिक स्थल नहीं होगा या ऐसा कोई टूरिस्ट पॉइंट नहीं होगा जहां मुख्यमंत्री जी ने बजट के माध्यम से अपनी कलम से मंदिरों का जीर्णोद्धार या मंदिरों का और सुंदर बने इसका प्रयास नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो गो सेवा में भी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, राजस्थान सरकार ने पूरे देश में
नंबर 1 पोजीशन में है कि हमने गायों को अनुदान देने के मामले में, और नंदी शालाएं नई खोली है और 12 महीने उनको हम अनुदान दे रहे हैं। तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। और गरीब को गणेश मान के मुख्यमंत्री जी प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। तो जिस ढंग से अभी अजमेर में बरसात बरस रही है, जबरदस्त ओलावृष्टि और बरसात के बीच पब्लिक जो आई है उमड़ के मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए, प्रभारी हमारे कांग्रेस के रंधावा जी को सुनने के लिए, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी को सुनने के लिए, पूरी कुर्सियों को ऊपर छत्ता बना के डटे रहे, खड़े रहे। लेकिन पूरे कार्यक्रम की आप देखिए कितनी बड़ी बात है। सामान्यतः बरसात आते ही लोग इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन टेंट से पानी गिर रहा है, उसके बाद लोग घंटों इंतजार करते रहे, बरसात आए चाहे ओला आए, लेकिन लोग हटे नहीं। पूरा मुख्यमंत्री जी का स्पीच सुना, सभी वक्ताओं का स्पीच सुना। इससे ये लगता है कि 2023 में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार रिपीट। सर, एक कायस लगाई जा रही पुष्कर से कि इस बार पुष्करवासी विधानसभा के क्षेत्र के लोग चाहते कि आप वहां से चुनाव लड़ें, लेकिन अभी तो लोग कायस लगा रहे कि धर्मेंद्र जी चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। आपका आज जन्मदिन है, ये क्या? देखिए, ये मैंने पहले भी कहा है, मैं कांग्रेस पार्टी का एक अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, मैं सच्चा और पक्का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मुझे तो संगठन में जिम्मेदारी दी, बखूबी से निभाई है। सरकार में जिम्मेदारी अभी मुझे आरटीडीसी का चेयरमैन बनाया है, मैं बखूबी से उसमें टूरिज्म का कितने नवाचार हो गए आपको पता है। पिछली सरकार में गहलोत साहब ने मुझे बीज निगम का अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। किसानों के लिए मैं जो कर सकता था मैंने किया। पार्टी अगर मुझे चुनाव लड़ाएगी, वो चाहे पुष्कर से लड़ाए, अजमेर से लड़ाए या नहीं लड़ाए, मैं पार्टी के निर्देश की पूरी तरह पालना करूंगा। मैं सौभाग्यशाली हूँगा कि अगर मुझे पुष्कर से लड़ाएगी तो भी मैं लड़ने के लिए, क्योंकि पुष्कर के विकास में थोड़ी बहुत कोशिश मेरी भी रही है। लेकिन ये नहीं है कि मैं पुष्कर से ही लड़ूंगा, ये नहीं है कि मैं अजमेर से ही लड़ूंगा या मैं चुनाव लड़ूंगा ही। लड़ाएंगे तो मेरी कोई ना नहीं, लेकिन अगर पार्टी मुझे नहीं लड़ाती है, कोई दूसरी जिम्मेदारी देती है, तो भी मैं उतना ही वेलकम और उतनी शिद्दत से मैं काम करूँगा। और पुष्कर के लिए तो मैं जब तक जीऊँगा, मैंने कहा ना कि पुष्कर के ऐसे पवित्र धाम में मेरा अगर मासा दो मासा रति दो रति कंट्रीब्यूशन विकास में मेरा हो, तो इससे बड़ी सौभाग्य बात मेरे लिए क्या हो सकती है। तो ये काफी अच्छे विचार है कि पुष्कर से अगर मेरे को अगर पार्टी जहाँ से कहेगी वैसे चुनाव लड़ूंगा, अगर नहीं लड़ा तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। पुष्कर का विकास मैं जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक मेरी सांसें चलती रहेगी, करता रहूंगा। तो ये हमारे पुष्कर वासियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि हमें धर्मेंद्र सिंह जी राठौर जैसे एक विकासशील पुरुष मिले जिन्होंने पुष्कर के अंदर विकास की गंगा मार दी। यही नहीं, पुष्कर वासी भी आज काफी खुश है और इनका जन्मदिन दिवस आज बड़ी हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। तो सभी लोगों को यही उम्मीद है, वहीं पुष्कर वासी भी इनको काफी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना दे रहे हैं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो मैं भी यही बदलता पुष्कर की तरफ से भी आपको जन्मदिन की बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मैं भगवान ब्रह्मा जी से ये प्रार्थना करता हूं कि हमारे आज जन्मदिन है धर्मेंद्र जी राठौर का, तो मैं वर्मा जी से ये प्रार्थना करता हूं कि इनको हमेशा स्वस्थ मस्त रखे और पुष्कर के विकास में हमेशा इनको आगे रखे। मैं अनिल कुमार पासर, बदलता पुष्कर संपादक।